चीन ने ईरान को एक बहुत बड़ी मदद की है। कहा जा रहा है यह मदद इजराइल और अमेरिका पर भारी पड़ सकती है और चीन की इस मदद पर दुनिया भर के देशों की नजर ईरान और चीन पर टिक गई है। दरअसल दोस्तों, चीन ने ईरान को 1000 टन सोडियम परक्लोरेट भेजा था, जो ईरान के लिए एक बहुत बड़ी मदद के रूप में साबित हो रहा है। आप सोच रहे होंगे कि सोडियम परक्लोरेट बड़ी मदद आखिर कैसे हो सकता है, तो इसका जवाब है कि सोडियम परक्लोरेट से ईरान 260 खैबर शिकन या फिर 200 हज का से मिसाइलें बना सकता है। ईरान के दो बड़े जहाज गोल्डन और जयरान 1000 टन सोडियम परक्लोरेट लेकर पहुंचे हुए थे। हालांकि ये शिपमेंट जनवरी 2025 में की गई थी। एक रिपोर्ट के अनुसार ये शिपमेंट इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के लिए था। गोल्डन जहाज ने 34 कंटेनर और जयरान ने 24 कंटेनर लोड किए थे। रिपोर्ट में कहा गया कि यह सोडियम परक्लोरेट 960 टन अमोनियम परक्लोरेट बना सकता है, जो कि सॉलिड रॉकेट प्रोपेलेंट का 70% हिस्सा है, जिससे 200 से भी ज्यादा ईरानी मिसाइलें तैयार की जा सकती हैं। और ये मिसाइलें इजराइल के लिए खतरा साबित होंगी, क्योंकि खैबर शिकन, जिसकी रेंज 1450 किलोमीटर बताई जाती है, वो आसानी से तेल अवीव और हाइफा जैसे कई इजरायली शहरों में तबाही मचा सकती है। और चीन की तरफ से दिया गया ये खतरनाक बारूद अब इजराइल और अमेरिका दोनों के लिए ही बहुत बड़ी चिंता बनता जा रहा है, क्योंकि दोस्तों, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों की अगर आप बात करेंगे तो वो बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम तक को फेल कर दे रही हैं, इजराइल में भीषण तबाही मचा रही हैं। और कहा तो ये भी जा रहा था कि अगर इसी तरीके से अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला करता है तो वो दिन दूर नहीं जब ईरान इजराइल को गाजा में तब्दील कर देगा। और इसके पीछे की बड़ी वजह ईरान की ताकतवर और मजबूत बैलिस्टिक मिसाइलें मानी जा रही थी। हालांकि दोस्तों, इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने बहुत मेहनत की कि वो ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक सके, लेकिन ऐसा पूरी तरीके से साबित नहीं हो पाया। और आखिर में इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो थक कर इतना बेकार सा हो गया था कि वो बहुत सारी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर ही नहीं पा रहा था, रोक ही नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से इजराइल की कई बड़ी बड़ी इमारतें, कई खूबसूरत शहर बेकार हो गए, मलबे में तब्दील हो गए सिर्फ मिनटों में। और ईरान की इन बैलिस्टिक मिसाइलों पर अगर हम बात करें तो ये मिसाइलें काफी ज्यादा ताकतवर सिर्फ इस वजह से नहीं है कि वो हमला करने में कारगर हैं, बल्कि इनके पीछे कई ऐसी जो जानकारियां हैं वो भी सामने आती हैं। जैसे कि ईरान के पास एक ऐसी मिसाइल है जो अपने टारगेट को घूम घूम कर मारती है, और कई ऐसी मिसाइलें हैं जो कि रडार के सिस्टम में कनेक्ट ही नहीं होती हैं, रडार उन्हें पकड़ ही नहीं पाता है। और इसके अलावा ईरान के पास और भी ऐसी मिसाइलें हैं जो कि ईरान ने अभी तक किसी भी देश पर, ना ही इजराइल ना ही अमेरिका पर इस्तेमाल की हैं। वो मिसाइलें काफी ज्यादा खतरनाक बताई जाती हैं और कहा यह जा रहा है कि वो परमाणु बम की एक तरीके से कंपैरिजन उन मिसाइलों का किया जा रहा है। इन मिसाइलों को हालांकि ईरान ने तैयार कर लिया है, दुनिया के सामने लेकर के एक दो बार आए हैं, लेकिन अभी तक उनका इस्तेमाल नहीं किया गया है। अब अगर हम ईरान और इजराइल के युद्ध की बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सीज फायर का ऐलान किया गया है। इस बात पर इजराइल ने सहमति भी जता दी है, लेकिन जब ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं उस दौरान तक ईरान की तरफ से सीज फायर को लेकर के कोई भी बात सामने नहीं आई है। ईरान में एक बहुत बड़ी बैठक का आयोजन जाहिर तौर पर किया गया है, लेकिन इसमें यह डिस्कशन हो रहा है कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति के सीज फायर पर सहमति जताई जाए, या फिर जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल ने हम पर अटैक किया, हमें जबरदस्ती इस युद्ध में घसीटा, और उसके बाद इसका क्या जवाब दिया जाना चाहिए। फिलहाल चीन और रूस लगातार जिस तरीके से ईरान की मदद कर रहे हैं, ये मदद अमेरिका और इजराइल के लिए लगातार सिरदर्द बनती जा रही है। अब जिस तरीके से चाइना की तरफ से ये खतरनाक जो बम है, जो बारूद है, विस्फोटक है, वो भेजा गया है जिससे कई मिसाइलें तैयार हो सकती हैं, उस पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। नमस्कार।